चलिए आज हम लोग यूनिट 4 के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, एक एक करके 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए होता है। तो ध्यान देंगे, आपको ट्रांसफार्मर बताया गया था। ट्रांसफार्मर का 2 टाइप होता है, एक होता है स्टेप अप, इसको ऊंचाई कहा जाता है। ये वोल्टेज को क्या करेगा, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, हाई वोल्टेज में। और इसके लिए हम लोग पढ़े थे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, जो के का वैल्यू होता है, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में, तो ध्यान देंगे अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। जो आप लिखे हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, इसको कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और इसके लिए हम लोग पढ़े थे कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर NS जो है लेस देन NP, मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों का संख्या प्राथमिक कुंडली से कम रहेगा, क्योंकि द्वितीय कुंडली से हम लोग करेंट और वोल्टेज रिसीव करते हैं, और करेंट और वोल्टेज रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेकेंडरी कॉइल होता है द्वितीय कुंडली। अगर द्वितीय कुंडली में फेरों का संख्या अधिक रहेगा तो याद रखेंगे कि आपको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। अगर द्वितीय कुंडली में फेरों का संख्या कम रहेगा तो आपको कम वोल्टेज मिलेगा। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है बालक? चलिए अगला क्वेश्चन है कि तप्त तार आमीटर नापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो याद रखेंगे वर्ग माध्य मूल मान IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर करता है, मापता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया धारावाही प्रेरक में संचित ऊर्जा का व्यंजक होता है। तो ध्यान देंगे, हमने प्रूव किया था धारावाही चालक में संचित ऊर्जा का व्यंजक कितना होगा, तो हाफ L I0 जहां L क्या है, तो स्वप्रेरण गुणांक, और I0 क्या है, तो इसको विद्युत धारा का प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहा जाता है। ये सॉल्व किया गया था। क्लियर है बालक? तो अगर बात करें 4 नंबर में तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आता है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान हम लोग निकाले थे बालक, NAB-ओमेगा। N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, A क्या है कुंडली का क्षेत्रफल, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ओमेगा क्या है तो कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति, और R क्या था बालक, तो R रेजिस्टेंस था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या कह रहा है, तो 6 नंबर में ध्यान देंगे, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। तो आपको बताया गया था कि शिखर मान का 1/√2 टाइम्स होता है। तो ये हमारा सही होगा। IRMS कितना था, तो I0/√2। क्लियर है बालक? समझ आ रहा है? तो ये फॉर्मूला ही है, इसमें कुछ हम लोग डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, ये सारा फॉर्मूला ही है। इसके बाद है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आपको बताया गया था ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। किस प्रेरण पे काम करेगा, अन्योन्य प्रेरण पे काम करेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर में। 8 नंबर में कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। ध्यान देंगे, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक आपको बताया गया था कि हेनरी। ठीक है, इसका होता क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, तो वेबर पर एम्पियर, दैट इज कॉल्ड हेनरी। ये निकाला गया था। कैसे निकाला गया था, तो फॉर्मूला था हमारा कि जो L है phi/I। ठीक है, L = phi/I। यही L क्या है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। और ये क्या होता है, फ्लक्स अपॉन आपका करंट होता है। तो फ्लक्स के लिए आप टेस्ला मीटर स्क्वायर कहिए, टेस्ला मीटर स्क्वायर कह सकते हैं एम्पियर, और टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही वेबर कहा जाता है, और वेबर पर एम्पियर को हेनरी कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड
हेनरी। ये हेनरी हो गया। अब कह रहा है कि अपचाइड ट्रांसफार्मर में कौन सा राशि घटता है। आपको शुरू में ही बताया गया था कि अपचाइड ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो बताइए अपचाइड ट्रांसफार्मर ये हाई वोल्टेज को लो करता है, तो क्या आपका राशि घट गया। तो आप बोलेंगे सर वोल्टेज घट गया, वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है बालक। तो 9 नंबर हो गया, 10 नंबर में आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ बीमीय सूत्र वगैरह इसको देखा जाए। आपसे कहा गया कि बताइए अन्योन्य प्रेरण का बीमीय सूत्र होता है। अगर हम बात करें अन्योन्य प्रेरण के लिए तो हम लोग निकाले थे अन्योन्य प्रेरण के लिए बीमीय सूत्र क्या होगा, ml² T इनवर्स टू A इनवर्स 2। क्लियर है बालक। ये सारा आपको क्लास में कराया गया है, सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है। और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हेनरी पर मीटर मात्रक है। आपको बताया गया है चुंबकशीलता का, इसका मात्रक होगा चुंबकशीलता का। चलिए बात करेंगे 12 में, कह रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होगा, तो पहले समझते हैं कि सर ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये क्या करेगा बालक, तो ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। और ध्यान देंगे ये करंट के साथ इसका उल्टा रिलेशन होता है बालक। तो अगर लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करेगा तो याद रखेंगे हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है, लो करंट। तो याद रखेंगे कि वोल्टेज हाई चाहिए, करंट लो चाहिए। तो इसमें देखा जाए कहाँ है, तो कह रहा है सी नंबर कि उच्च विभव हाई वोल्टेज और निम्न धारा, ठीक है, लो करंट। तो दैट इज आवर राइट आंसर, यही हमारा सही उत्तर है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई कर देगा और हाई अल्टरनेटिंग करंट को लो अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है बालक। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बताइए डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। आप पढ़े होंगे, ये 10th वगैरह में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डायनेमो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है बालक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्यवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमाद तथा वर्गमूल औसत वर्गमान का अनुपात है। तो ध्यान देंगे ये जो लिखा हुआ है शिखर मान तथा इसको वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है वर्ग माध्य मूल मान। इसको हम लोग IRMS कहते हैं। तो देखिए ये निकालना होता है बालक, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं। आपसे क्या पूछा गया, तो शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात पूछा। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। तो आप पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा है इस बार IRMS जो होता है दैट इज I0 अपॉन √2। और आपसे क्या कह रहा है कि शिखर मान और नीचे वर्ग माध्य मूल मान। तो ये बताइए कि अगर इसके अपॉन में 1 ले ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो IRMS इक्वल टू IRMS इंटू √2 और ये I0। जब यहां से इसको अपॉन में लाया जाए ये कितना होगा, √2 इक्वल टू I0 अपॉन IRMS। तो बताइए इसके अपॉन में क्या है, 1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि I0 और IRMS का रेशियो कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, √2 अपॉन 1 या √2 भी होगा। तो आपको देख लेना होगा कौन सा आंसर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये बहुत बार काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है बालक, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कौन होगा हमारा, देख सकते हैं, तो ये है हमारा बी नंबर 14 का बी। 14 का क्या होगा बालक, तो 14 का बी होगा। ठीक है, 14 का हमारा होगा बी। चलिए अगला है, यदि L तथा R प्रेरक तत्व
प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो L अपॉन R की बीमा क्या है बताइए। तो ध्यान देंगे बालक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, L का लिखेंगे, उसके बाद R का लिखेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा बात किया जाए। अगर कैलकुलेशन में बात करेंगे तो आप कहिएगा कि सर L का इंडक्टेंस क्या होता है, mL² T इनवर्स टू A इनवर्स टू। देखिए इधर क्या निकालना था L और R के लिए, तो क्या होगा L के लिए mL² T इनवर्स टू A इनवर्स टू, और प्रतिरोध के लिए क्या होता है, तो mL² T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। तो बताइए mL² कैंसिल, A इनवर्स 2 कैंसिल, ये 3 2 से कैंसिल, तो इनवर्स 1 बचेगा। ये जब माइनस ऊपर आएगा तो बालक क्या होगा, T, इसको हम लोग M0L0T भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि या तो T या तो M0L0T। क्यों, क्योंकि किसी का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो ये आपका क्या रह जाएगा, तो केवल T। तो यहां पर क्या कर लेंगे हम लोग, अगर बात किया जाए तो आपका क्या होगा बालक, तो T होगा। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में दिया हुआ है M0L0T। तो याद रखेंगे, अगर 14 के लिए बात किया जाए तो 14 के लिए कौन सा ऑप्शन होगा मेरे लिए, तो 14 के लिए ऑप्शन होगा B, और 15 के लिए होगा A। क्लियर है बालक, समझ में आया। तो आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, अगले बार एक और सेट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपके एग्जाम वगैरह में भी पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस कर लेना होगा। क्लियर है, चल।